हमारे देश में जब कोई अपना समय खाली बैठकर बर्बाद करता है तो अक्सर एक मशहूर कहावत का इस्तेमाल किया जाता है और वो कहावत है मच्छर मारना। लेकिन हम आपको बता दें कि आज की तारीख में मच्छर मारना समय बर्बाद करने की पहचान नहीं है, बल्कि ये मानव सभ्यता को बचाने से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण काम है। और जो देश अपने लोगों को बचाने के लिए मच्छर मार रहे हैं, उनके लिए अपने लोगों को मच्छरों से बचाना ऐसा ही है जैसे अपने लोगों को आतंकवादियों से बचाना। आज हम भारत के एक ऐसे ही पड़ोसी देश का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसने मच्छरों के खिलाफ 26 वर्षों से जारी गृह युद्ध जीत लिया है, और इस देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका ने मलेरिया के खात्मे के लिए 1990 के दशक में प्रयास शुरू किए थे और 26 साल की मेहनत के बाद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीलंका को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। श्रीलंका दक्षिण पूर्वी एशिया में ये कामयाबी हासिल करने वाला दूसरा देश बन गया है। इससे पहले वर्ष 2015 में मालदीव को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में 26 वर्षों तक चले गृह युद्ध में करीब 1 लाख लोगों की जान गई थी, जबकि वर्ष 1934 से 1935 के बीच मलेरिया ने श्रीलंका में 80,000 लोगों की जान ले ली थी। लेकिन आतंकवादियों से जीतने वाला श्रीलंका अब मच्छरों के खिलाफ युद्ध भी जीत गया है। श्रीलंका में पिछले 3.5 वर्षों से मलेरिया का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। श्रीलंका की ये कामयाबी इसलिए अहम है क्योंकि 2015 में पूरी दुनिया में मलेरिया की वजह से 4,38,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि श्रीलंका में 2012 के बाद से अब तक मलेरिया से होने वाली मौतों का आंकड़ा 0 हो चुका है। पूरी दुनिया में अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें जितने भी लोग मारे गए हैं, उसकी संख्या मच्छरों द्वारा पैदा होने वाली बीमारियों से मारे जाने वाले लोगों के मुकाबले कम है। पूरी दुनिया में 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मलेरिया प्रभावित या मलेरिया के खतरे वाले इलाकों में रहते हैं, जबकि आतंकवाद से प्रभावित देशों में रहने वाले लोगों की संख्या 238 करोड़ है। यानी आप कह सकते हैं कि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन श्रीलंका एक ऐसा देश बन गया है जिसने आतंकवादियों और मच्छरों के खिलाफ ये दोनों ही युद्ध जीत लिए हैं। अब आपको बताते हैं कि कभी दुनिया में मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले देखने वाला श्रीलंका मलेरिया मुक्त देश कैसे बना। श्रीलंका ने मलेरिया के खात्मे के लिए मोबाइल मलेरिया क्लिनिक्स की शुरुआत की। इन मोबाइल मलेरिया क्लिनिक्स को मलेरिया प्रभावित इलाकों में तैनात किया जाता है और जैसे ही किसी व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण दिखाई देते हैं, उसका इलाज मोबाइल क्लिनिक पर ही तुरंत शुरू कर दिया जाता है। इससे मलेरिया के पैरासाइट को पनपने का मौका नहीं मिलता और मच्छरों द्वारा मलेरिया के संक्रमण की संभावनाएं भी कम हो जाती है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया में 33 देश ऐसे हैं जिन्हें WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। श्रीलंका से पहले 2007 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 2010 में मोरक्को और तुर्कमेनिस्तान, 2011 में अर्मेनिया और 2015 में मालदीव को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया जा चुका है। लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि भारत के मलेरिया मुक्त देश बनने में अभी कम से कम 15 वर्ष और लग सकते हैं। WHO सन 2030 तक जिन 35 देशों को मलेरिया से मुक्त करना चाहता है, उनमें भारत भी शामिल है। और आपको ये भी बता दें कि इस वर्ष 1 जुलाई 2016 तक भारत में मलेरिया के 47,000 मामले सामने आ चुके थे, जिनमें 119 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2015 में भारत में 1,12,000 लोगों को मलेरिया हुआ था, जिनमें से 287 लोगों की मौत हो गई थी। भारत में मच्छर लोगों को मार रहे हैं और सरकारी योजनाओं को लागू करने वाले मच्छर मार रहे हैं। 5 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद मंगल ग्रह तक पहुंच चुका भारत 25 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले मच्छर के खिलाफ जंग हार रहा है। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों से हर साल भारत में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, जबकि भारत का एक पड़ोसी देश मलेरिया को मौत के मुंह में पहुंचा चुका है।
श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां मलेरिया की मौत हो चुकी है। WHO ने श्रीलंका को एक मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। श्रीलंका से आई ये खबर भारत को मलेरिया मुक्त बनाने में एक सेतु की भूमिका निभा सकती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली समेत कई राज्यों में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया के आतंक की तस्वीरें आप तक पहुंचाने में बहुत बड़ा जोखिम है। जोखिम क्यों है ये हम आपको इसी कैमरे की नज़र से दिखाते हैं। बस थोड़ा सा पैन और जूम करते ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं वहां जो पानी जमा है वहां पर डेंगू के मच्छर और उनका लार्वा वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ जो पानी जमा है, पीछे जो नाला है वो खुला है, उसमें गंदगी का अंबार है। शायद ही इस सोसाइटी के बनने के बाद यहाँ कभी साफ सफाई करने के लिए प्रशासन आया होगा और शायद ही करोड़ों लाखों की कीमत से बनाए गए इन फ्लैट्स को बेचने के बाद बिल्डर ने इस इलाके की सुध ली होगी। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर ये थोड़ा सा मेडिसिन दिया, मेरे को बोला कि ये चिकनगुनिया के सिम्टम्स है। तो 4-5 दिन दवाई खाई मैंने तो थोड़ा कम हो गया। बॉडी है कभी भी है और ये ईचिंग हो रखी है पूरी बॉडी में। और यहाँ मच्छर काफ़ी हैं, आप कुछ भी कर लो मच्छर अंदर आ ही जाते हैं फ्लैट में। कोई दवा वगैरह का कोई छिड़काव होता नहीं है यहाँ पे। अभी 1 हफ्ते पहले ही ठीक हुआ हूँ। अभी मेरी वाइफ वो बीमार है इस समय। श्रीलंका ने मलेरिया का वध कैसे किया ये हम आपको बताएंगे। श्रीलंका में सरकार ने लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर पहले ऐसे इलाकों की पहचान की जहां मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। फिर इन इलाकों में मलेरिया मोबाइल क्लिनिक्स की तैनाती की गई। इन मोबाइल क्लिनिक्स में मलेरिया के संदिग्ध मरीजों की मौके पर ही जांच कर उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। इसके अलावा घर घर में मच्छर रोधी दवा का छिड़काव कर मलेरिया से लड़ाई लड़ी गई। आपको बता दें कि भारत ही की तरह श्रीलंका में भी मॉनसून के दौरान काफी बारिश होती है जिससे मच्छर पैदा होते हैं। लेकिन एक ट्रॉपिकल देश होने के बावजूद प्रभावी योजनाओं की वजह से श्रीलंका एक मलेरिया मुक्त देश बन गया है, जबकि भारत में मलेरिया का खात्मा करने में 15 वर्ष और लग सकते हैं। जो हमारा नेशनल फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है, जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने फरवरी के महीने में किया था 2016 में, उसमें 2027 की हम बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा फेज मैनर में होगा। पहले कुछ ऐसे राज्य जहां पर कम समस्या है वो इस प्रगति में करेंगे, साथ साथ में उन क्षेत्रों में जैसे वनवासी क्षेत्र हैं और जहां मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा है, कुछ अर्बन एरिया में भी प्रॉब्लम्स हैं, बॉम्बे में प्रॉब्लम रहती है, उन सब का जो है वो करके 2027 तक का हमारा टारगेट है कि हम मलेरिया का कोई भी केस, इंडिजिनस केस नहीं होने। मच्छरों के खिलाफ एक ऐसी ही लड़ाई मलेशिया भी लड़ रहा है। मलेशिया में डेंगू के मामले लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब मलेशिया की सरकार ने सभी इमारतों में मस्कीटो ट्रैप लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये मॉस्किटो ट्रैप सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं और हांगकांग जैसे देशों में इनका काफी इस्तेमाल किया जाता है। ये बात सही है कि मच्छरों के खिलाफ ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन अव्यवस्थित तरीके से योजनाओं का जाल बिछाकर मच्छरों से लड़ने से अच्छा है कि मच्छरों के खिलाफ एक देशव्यापी मुहिम छेड़ी जाए, ताकि छोटे छोटे मच्छर भारत के बड़े बड़े सपनों पर ग्रहण न लगा पाएं। पवन नारा के साथ यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका जैसी बीमारियां मच्छरों के जरिए ही फैलती हैं। इसलिए दुनिया को मच्छर मुक्त बनाकर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया को पूरी तरह मच्छर मुक्त करना लगभग असंभव है। मच्छरों को दुनिया का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है और आपको बता दें कि नर और मादा मच्छर में से सिर्फ मादा मच्छर ही काटती है। संक्रमित मादा मच्छर के काटने से शरीर में पैरासाइट्स पैदा हो जाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक मच्छरों ने किसी भी जानवर के मुकाबले ज्यादा जानें ली हैं। यहाँ तक कि मानव इतिहास में इंसानों ने भी दूसरे इंसानों को इतनी बड़ी संख्या में नहीं मारा है जितनी संख्या में मच्छरों ने इंसान को मारा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मच्छर धरती पर जुरासिक एज से ही मौजूद है।
आपको बता दें कि जुरासिक एज उस काल को कहा जाता है जब धरती पर डायनासोर्स हुआ करते थे, यानी मच्छरों का अस्तित्व 20 करोड़ वर्ष से भी पुराना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मच्छरों की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और वहां से वो पूरी दुनिया में फैलते चले गए। प्राचीन काल में मच्छरों का आकार आज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हुआ करता था। मच्छर इंसान के शरीर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और गंध से आकर्षित होकर इंसानों को काटते हैं। आपको बता दें कि मलेशिया में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा LED लैंप तैयार किया है जिससे नियंत्रित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये लैंप मच्छरों के लिए एक मॉस्किटो ट्रैप की तरह काम करता है। मच्छर इस लैंप की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर मारे जाते हैं। माना जाता है कि दुनिया में मच्छरों की 3500 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। लेखक गॉर्डन पैटरसन के मुताबिक मच्छरों की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका जापानियों से युद्ध जीतने में कामयाब रहा था। गॉर्डन पैटरसन ने अपनी किताब द मॉस्किटो वॉर्स में दावा किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपने 10,000 सैनिकों को जानबूझकर मलेरिया प्रभावित इलाकों में उतारा, क्योंकि जापानियों के पास मलेरिया से निपटने के उपाय मौजूद नहीं थे, जबकि अमेरिकी सैनिक मलेरिया से लड़ने के संसाधनों को अपने साथ लेकर आए थे। मच्छरों के बारे में ये सारी जानकारियां देने के पीछे हमारा मकसद आपको ये समझाना है कि जिस छोटे से मच्छर को हम नजरअंदाज कर देते हैं, उसने मानव सभ्यता को प्रभावित किया है और आज भी मच्छर इंसानों को मार रहा है। इसलिए अगर आपके आसपास भी मच्छर पैदा हो रहे हैं तो आप इन्हें छोटा सा जीव मानकर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपको और आपके पूरे परिवार को खतरे में डाल सकता है।